इट्स हार्श बट अ रियलिटी कि एक होम्योपैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टू फिक्स इन द सोसाइटी एज अ डॉक्टर। एक बहुत बड़ा सवाल, डॉक्टर बनना है लेकिन एमबीबीएस करे या नहीं करे। क्योंकि एमबीबीएस की फीस इतनी ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन तो उससे भी ज़्यादा है। तब आपके सामने आता है एक बहुत अच्छा कोर्स विच इज़ बीएचएमएस। लेकिन ये कितनी हद तक अच्छा है, चलिए जानते हैं। इससे पहले ये जानते हैं कि बीएचएमएस होता क्या है और इसमें हम पढ़ते क्या हैं। BHMS stands for Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery। हाँ, ये सही बात है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन हम पढ़ते क्या क्या हैं। हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि एक MBBS, BAMS, BUMS और साथ हैं वो पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथो, माइक्रो एंड मैनी मोर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ बीएचएमएस को बीएचएमएस बनाती है, होम्योपैथी को होम्योपैथी बनाती है, वो होता है हमारा ऑर्गेनॉन, मटीरिया मेडिका, रिपोर्टरी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी। सो हम इन सारी चीज़ों के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी पढ़ते हैं जो कि हमें एक होम्योपैथ बनाता है। अब जानते हैं कि लोग बीएचएमएस करते क्यों हैं, लोग एक होम्योपैथ बनते क्यों हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने ऑफ कोर्स बीएचएमएस इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे एमबीबीएस की सीट नहीं मिली और मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाई। लेकिन मेरा सिर्फ बीएचएमएस में एडमिशन लेना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? बिकॉज जब मैंने एडमिशन लिया तब मुझे पता था कि मुझे बीएचएमएस में क्या पढ़ना है और उसके बाद क्या स्कोप्स हैं और मुझे फ्यूचर में क्या करना है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में क्लियर थी, तो क्यों ना आपके दिमाग को भी क्लियर किया जाए। चलिए इसके कुछ फ़ायदे जानते हैं। पहली चीज़, इंडिया में आयुष का पूरा सपोर्ट रहता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसके अंदर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड योगा भी इंक्लूडेड होते हैं। सो हमारे पास एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और हमारे ऊपर नज़र भी रखती हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट। सेकेंड थिंग, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो जस्ट आफ्टर पासिंग द बीएचएमएस। आपको एक लाइसेंस मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। सेकेंड थिंग, देर आर वे मोर सोर्सेज एंड वे मोर थिंग्स कि जो आप बीएचएमएस के तुरंत बाद कर सकते हो, जिसमें आपको एमडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक फार्मा इंडस्ट्रीज, वेलनेस सेंटर्स एंड रिसर्चेस and some other government MO posts are also there। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली देख रहे हो तो एमबीबीएस के कंपैरिजन में बीएचएमएस की फ़ीस कम होती है। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो पेशेंट्स नेचुरल क्योर होना चाहते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस हमेशा से बीएचएमएस या फिर तो होम्योपैथी ही होती है। अभी तक तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन चलिए कुछ रियलिटी चेक्स लेते हैं। ये बात सही है कि जो बीएचएमएस स्टूडेंट्स हैं या होम्योपैथ जो हैं, इवन आफ्टर एमडी वो आईसीयू, सर्जरीज एंड इमरजेंसीज नहीं देख सकते और हमारी मेडिसिन इन सब के लिए कैपेबल भी नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। द सेकेंड पॉइंट, वेरी सैडली बट बीएचएमएस डॉक्टर्स को या एमडी होम्योपैथ्स को इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज नहीं मिलती जितनी कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को मिलती है इन इंडिया। एंड जो सैलरी है वो भी हमें स्टार्टिंग में 15K या 20K जितनी मिलती है, जो कि क्वाइटली कम है इन कंपैरिजन टू आवर स्टडीज़। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो पोस्ट निकालती है फॉर द होल आयुष डॉक्टर्स, और आयुष जैसे मैंने आपको पहले कहा आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी एंड योगा को हम कहते हैं। सो इन कंपैरिजन टू सिर्फ बीएचएमएस एंड इन विद द आयुष थिंग्स, हमारा होम्योपैथी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी कम होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप एक होम्योपैथ बनते हो और आपको एज अ होम्योपैथ ही प्रैक्टिस करना है तो आपको पेशेंस, स्किल्स एंड अपना टाइम, ये तीनों चीज़ें देनी पड़ती हैं।
जिसके अंदर आपके अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जो है पेशेंस। इट्स हार्श बट अ रियलिटी कि एक होम्योपैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टू फिक्स इन द सोसाइटी, टू फिक्स इन द सोसाइटी एज अ डॉक्टर, बिकॉज कि जो अभी तक लोग इंडिया के अंदर देख रहे थे उनके लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं सिर्फ वही मेडिसिन्स होती हैं, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में लोगों का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो इसीलिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इन कंपैरिजन विद द इवन दो आयुर्वेदा एंड एमबीबीएस के जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे भी ज़्यादा। सो अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप इन सारी चीज़ों को झेल सको, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पेशेंस से और मैच्योरिटी से कोप अप कर सको, तभी आप एक अच्छे होम्योपैथ बन सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट मनी, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंसेस कि एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आप क्या कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर इन रिलेशन विद द मनी एंड ग्रोथ। सो इन रिलेशन विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स, अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर्स या फिर तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी देखते हैं, तो जब हम ऐसी कॉरपोरेट जॉब करते हैं तब आपको अराउंड 15K जितनी ही स्टार्टिंग के सैलरी मिलती है, विच इज़ मे बी हायर हायर, जैसे आप ज़्यादा सालों तक काम करते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होकर 16 to 17K तक जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ पर कि आप जा सकते हो, काम कर सकते हो, रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो, और इसके अलावा जैसे एक दूसरी चीज़ है विच इज़ क्लिनिक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट थिंग। अगर आप एक होम्योपैथ हो तो आपको अपना क्लिनिक खोलना चाहिए और आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब हम क्लिनिक खोलते हैं सो इट इज़ अराउंड 15K और 1 लाख तक भी आपकी जो ग्रोथ है वो हो सकती है, एंड इवन हायर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपना क्लिनिक इज इक्वल टू खुद का बॉस, देयर इज़ नो टेंशन ऑफ 9 to 5 जॉब और द कॉर्पोरेट जॉब, ठीक है। सो ये भी एक सिनेरियो है कि जब आप होम्योपैथी करते हो तो आपका मनी, ग्रोथ, फ्यूचर्स क्या हो सकता है। नाउ 2025 में PHMS करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन हमारा अभी वहीं का वहीं है। अगर हम इसको एनालाइज़ करें सो देयर इज़ अ थिंग कि अगर आप सिर्फ मेडिकल को इस तरीके से देखते हैं कि देयर इज़ मच मोर मनी, देयर इज़ प्रेस्टीज, देयर इज़ लाइक कि आप सर्जरी करोगे, आप ये करोगे, वो करोगे, सो आप BHMS के लिए लाइक इतना ज़्यादा फिक्स नहीं हो पाओगे BHMS के अंदर, एंड यू शुड वेट फॉर MBBS। लेकिन अगर आपको एक ग्राउंड लेवल के ऊपर पेशेंट्स देखना पसंद है, आपको मेडिसिन पसंद है, ठीक है, मेडिसिन अगर आपको पसंद है, लोगों को ठीक करना पसंद है, नेचुरल हीलिंग एंड होलिस्टिक हीलिंग, ठीक है, इन सब के अंदर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, इफ़ यू लाइक have more interest in curing the peoples, ठीक है, rather than the money, right? तो आप BHMS के अंदर आ सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि BHMS के अंदर ज़्यादा मनी नहीं है, बट येस इन इंडिया, खास करके अगर मैं इन इंडिया की बात करूँ सो देयर इज़ अ लेस थिंग्स कि जो आप BHMS करके कर सकते हो। सो द फाइनल वर्ड्स इज़ सक्सेस की गारंटी डिग्री से नहीं होती, सक्सेस की गारंटी आपकी मेहनत और आपके पैशन से होती है। आप क्या करना चाहते हो और आप उस एक सपने के लिए कहाँ तक जा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताइए कि BHMS 2025 में आप करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? और अगर आप BHMS में हो तो आप स्टडी के रिलेटेड की सारी टेंशन को भूलकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको एक टॉपर भी नहीं बताता। सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।